वृषभान की लली तो जुड़ धानी लागे, जुड़ धानी लागे। मने कारू कारू यमुना जी नु पानी लागे। वृषभान की लली तो जुड़ धानी लागे, जुड़ धानी लागे। मीठे रस से भरूरी राधा रानी लागी, महारानी लागी। मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मने कारू कारू यमुना जी नु पानी लागे। मने कारू कारू यमुना जी नु पानी लागे। बड़ा श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम के धनी की जय, सदगुरु महाराज की जय। मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। रंग मोहन में हिल मिल खेले, रंग मोहन में हिल मिल खेले। अपने पिया जी सुनो प्रेम से बोले, अपने पिया जी सुनो प्रेम से बोले। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। सुख सुख पाल को भूल गए हैं, सुख सुख पाल को भूल गए हैं। निज घर अपना भी भूल गए हैं, निज घर अपना भी भूल गए हैं। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजिए बताए। मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजिए बताए। तू भूले तो मैं तुझे घेऊंगी तुरंत जगाए, घेऊंगी तुरंत जगाए। मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजिए बताए। मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजिए बताए। तू भूले तो मैं तुम्हें घेऊंगी
तुरत जगाए, देवोंगी तुरत जगाए। तुम कहोगे रसूल को, तुम कहोगे रसूल को, हम क्यों आए कहाँ वतन, हम क्यों आए कहाँ वतन। मलकुत भी न कछु और है, मलकुत भी न कछु और है। हे मंगलमय गुरुदेव, जय मंगलमय गुरुदेव। मंगल बानी पढ़े सदा हम, मंगल बानी पढ़े सदा हम, ज्ञान पिपासु बने, ज्ञान पिपासु बने। मंगल चरण शरण को लेकर, मंगल चरण शरण को लेकर, सेवक मगन खड़े, सेवक मगन खड़े, सेवक मगन खड़े। हे मंगलमय गुरुदेव, जय मंगलमय गुरुदेव। ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं, प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जात, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मदाता, दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगलकृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, त्रिदिवसीय सत्संग जो ह्यूस्टन में आप सबके बीच आने का और 3 दिन तक सतचिद आनंद ब्रजरास जागने का ये संदेश रखने का और आप सबका भी भाव भजन के माध्यम से सुनने का मौका मिला। तो आज बंकिम जी और संगीता जी के यहाँ हम लोग हैं। कुछ वर्ष पूर्व हम लोगों ने यहाँ बीतक भी सुनी थी। जब स्मरण करते हैं तो लगता है कि 1-2 साल ही हुए हैं, पर कई साल बीत गए। बीच में 5 साल हम लोग मिल भी नहीं पाए। फिर भी राज्य महाराज की कृपा है कि हम लोग सकुशल हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ हम वार्ता भी कर रहे हैं। एक दूसरे के भाव को भी हम समझ रहे हैं।
तो देखिए संसार में बड़ा होना अच्छा लगता है ना, बड़ा होना, पर ऐसे कोई बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा कौन होता है? जो बड़ा काम करता है वही बड़ा होता है। ऐसे बड़े तो देखिए हम उम्र से तो हो ही जाते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। आज कल परसों करते हुए देखिए हम धीरे धीरे जवानी से प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ से वृद्धावस्था, वृद्ध से जरा अवस्था बोलते हैं। समय बीत रहा है और हम चाहते नहीं हैं, परंतु समय हमको बड़ा बना ही रहा है। देखिए दुनिया के अंतर्गत बड़ा होने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। कुछ लोग कुश्ती लड़ते हैं, परिश्रम करते हैं, शरीर को साधते हैं। उनको बड़ा होकर के कुश्ती में अपना नाम ऊंचा करना है। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अपना नाम बड़ा करना है उनको भी। कुछ गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, उनको भी बड़ा होना है, अपना नाम ऊंचा करना है। कुछ सिनेमा जगत में जाते हैं और अनेक प्रकार के एक्टिंग करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, डायलॉग बोलते हैं, उनको भी बड़ा होना है अपने क्षेत्र में। कुछ लेखक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, कविताएं लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उनको भी अपने क्षेत्र में बड़ा होना है। और व्यापारियों को देखिए, वो भी अपने क्षेत्र में बड़ा होना चाहते हैं। कैसे धन को बढ़ाया जाए, व्यापार का विस्तार किया जाए, हर कोई बड़ा होना चाहता है। पर धार्मिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो हम ना फिल्म स्टार को बड़ा मानते हैं, न व्यापारी को बड़ा मानते हैं, न कलाकार को हम बड़ा मानते हैं, न कथाकार, कई कई कथा सुनाने वाले होते हैं। जो बड़ा आचरण करता है, जो धर्म के मार्ग में अच्छी तरह से निपुण है, जो धार्मिक है, हमारी दृष्टि से वही बड़ा है, जो धर्म का प्रतिपादन करता है। धर्म है तो जीवन है, क्योंकि हमारे वेदों ने 4 पुरुषार्थ की बातें की ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहते हैं। सबसे पहले धर्म का ही स्थान आया। तो देखिए धर्म धारण करने को धर्म कहते हैं। धारणात् धर्म इत्याहु। हमने सत्य को धारण किया तो वही धर्म, चैतन्यता को हमने धारण किया तो वही धर्म, आनंद को धारण किया तो वही धर्म, प्रेम को धारण किया, संयोग को धारण किया, सतगुण को धारण किया, विवेक को धारण किया, वही हमारा धर्म हो जाता है। तो इस संसार के अंतर्गत श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है ना, ये थोड़ा गहन धर्म है। इस धर्म के सिद्धांत को समझाना कठिन है, साधारण नहीं है। क्योंकि साधारण तो देवी देवताओं की भक्ति है, देवी देवताओं की भक्ति समझाना आसान भी होता है। पर एक परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत जो सबसे परे है, और कई कई शास्त्रों में तो उनका नाम भी नहीं होता है, ढूंढना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है। तो ऐसे परब्रह्म की भक्ति बताना कठिन होता है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, भारे वचन से निर्धार, साथ कर से यह विचार, जो न कहूं सत को सार, तो केम साथ पहुंच से पार। रास के प्रारंभ की चौपाई है मोहजल में कहते हैं कि वाणी में जो भी शब्द बताए गए हैं, गहन शब्द बताए गए हैं, गहन सिद्धांत बताया गया है। भारे वचन से निर्धार, वाणी के वचन भी बहुत वजनदार, भारी वचन है।
कहते साथ कर से यह विचार, अब इसका विचार कौन करेगा? जो परम धाम से आया है वही परम धाम का विचार कर सकता है, हर कोई से होता नहीं है। जो जहां से आया, आप भारत से आए, नेपाल से आए या अन्य किसी देश से आए, वहां की बात करने से आपको आनंद आएगा। पर जो उस देश से आया नहीं, उसके सामने उस देश की बात करो तो बहुत आनंद नहीं आता है। थोड़ा ही सुनेगा, कहेगा ये मेरा देश नहीं है। ऐसे ही जो परमधाम से आया है उसको परमधाम की बातें सुनाए तो बड़ा आनंद आता है। पर जो वहाँ का है नहीं, जिसकी सृष्टि वहाँ की है नहीं, उसको सुनाओगे तो उबने लग जाता है, क्या सुना रहा है। तो श्री जी कहते हैं साथ कर से यह विचार, ये परम धाम की बातों को, परम धाम के ज्ञान को, परम धाम के रहस्य को, राज्य के रहस्य को वही जान सकता है जो राज्य के घर से आया है। फिर कहते हैं जो न कहूं सत को सार, कहते हैं श्री राज्य तो सत, चिद और आनंद से परिपूर्ण है ना। भागवत के महात्म्य में एक श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि आजकल तो भागवत जहां कहीं होती है। फिर आजकल देखिए कि जितने भी चैनल चल रहे हैं, कोई ना कोई भागवतकार बोलता हुआ आपको मिलेगा। तो भागवत के प्रारंभ के दिन में महात्म्य का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए परमात्मा सच्चिद और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण भी हेतु भी वही है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप जीवन में होते हैं। देखिए आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कहा जाता है। पर साधारण हिसाब से हम कहें तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, दुखिया सब संसारा, गुरु नानक ने कहा ना। कोई तन से दुखी है, शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर बीमार रहता है तो तन से वो दुखी हो जाएगा। और कोई मन से दुखी है कि मन स्थिर नहीं है, मन थोड़ी देर भी टिकता नहीं है, मन व्यर्थ चिंतन में पड़ जाता है। जैसे आप देखिए सोने के समय में व्यर्थ चिंतन आए ना तो नींद ही नहीं आती है, नींद आ ऐसे करके बुलाना पड़ता है, आंख नींद को खींचती नहीं है, क्योंकि व्यर्थ चिंतन में हम पड़ गए। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि मन ऐसे ही व्याकुल हो जाता है, मन ऐसे ही तड़पता है, तो ऐसा व्यक्ति मन से दुखी होता है ना, मानसिक रोगी कहते हैं ना। कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है। और किसी के प्यास खाने को पर्याप्त धन नहीं है, वो तो दुखी है ही है। संसार में आप देखिए कितने 40% लोग, दुनिया के सारे लोगों को देखें तो कई लोगों के पास खाने को नहीं है, इसीलिए वो धन से दुखी है। तो कहते हैं कि इन तीनों दुख का निवारण एक साथ करना है। तो श्री कृष्णाय वयं नमः भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण का श्लोक सजाया गया और उसमें एक ही उत्तर दिया कि परमात्मा को भजो। परमात्मा को भजोगे तो हमें क्या शिक्षा मिलेगी? जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। तो राज्य को याद करने से तन का दुख भी कम होगा, क्योंकि राज्य के तरफ झुकाव हो जाएगा। मन भी राज्य के चिंतन में चला जाएगा तो मन का दुख भी कम हो जाएगा। धन जितना मिला है, राज्य ने जो दिया है, उसी प्रबंध में आनंद मनाते हैं, क्योंकि धन से कोई सुखी तो होता नहीं है, परिवार में शांति नहीं है। धन बहुत है और परिवार में शांति नहीं है तो वो धन किस काम का? इसलिए परमात्मा ने थोड़ा ही हमको दिया है। ज्ञानी जन कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं और संतन भूखा जाए। कहते हैं परमात्मा उतना ही दो जिससे क्या होगा कि मेरे परिवार का गुजारा हो जाए।
अगर इतना नहीं होगा तो आपको कौन भजेगा फिर, क्योंकि आपको भजने वाला ही भूखा है, तो आपको कौन भजेगा। इसके लिए कम से कम भूखा नहीं रखना, जहाँ में कुटुंब समाज परिवार का गुजर बसर हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं। और संत न कोई साधु संत आ जाए, ज्ञानी पुरुष आ जाए तो उनको भी हम कुछ खिला पिला सके। तो ये क्या है कि परमात्मा की तरफ झुकाव हो जाता है तो तीनों प्रकार के ताप संताप ये सब मिट जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्णाय वयम नुमा, परमात्मा को हम प्रेम पूर्वक प्रणाम करें, उनके तरफ हम झुकाव रखने लगे। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण के लिए प्राणनाथ जी ने कहा, जो न कहूं सत्य को सार। अब आप देखिए, कृष्ण का तो सब कोई भजन करते हैं ना। विश्व जब कृष्ण जन्माष्टमी तिथि मनाई जाती है तो विश्व भर में जितने मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं, सारे मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। पर प्राणनाथ जी जिस कृष्ण को प्रस्तुत करना चाहते हैं वो कृष्ण का स्वरूप कुछ निराला है। अभी आपने सुना ना, गौलोक धाम और परम धाम में क्या फर्क है। तो हमारे क्या है कि विराट दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोकालोक बने हुए हैं। ऐसे तो विज्ञान का अपना अध्ययन है और धर्मशास्त्र का अपना अध्ययन है। हम लोग वैज्ञानिक तो है ही नहीं, इसीलिए धर्मशास्त्र में जो लिखा है उस आधार पे हम लोग बोलते हैं। पर मुझे लगता है कि विज्ञान की खोज और धर्म की खोज उसी सत्य की खोज है। विज्ञान अपने आविष्कारों से सत्य की खोज कर रहा है, धर्म अपने सिद्धांत से सत्य की खोज रहा है। हर एक को सत्य को पाना है और सत्य ही धर्म है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही जीवन है और सत्य ही मोक्ष है। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहा कि अनेक लोकालोक को हमें पार करते हुए गौलोक धाम आता है। जब निराकार को भी पार करके हम आगे बढ़ते हैं तो गौलोक धाम आता है। गौलोक धाम को पार करते हैं तो फिर केवल धाम आता है, सबलिक धाम आता है, केवल धाम आता है, सत्स्वरूप धाम आता है, अक्षरधाम आता है, फिर परम धाम आता है। तो ये रहस्य प्राणनाथ जी कहते, सत्य का रहस्य ये है कि सत्य को किस तरह से विस्तृत किया गया है। जो न कहूँ सत्य को सार, इस सत्य का सार हम आपको न बताएं तो केम साथ पहुँच से पार, सुंदर साथ परे से परे परम धाम में कैसे पहुँच सकते हैं। क्योंकि क्षर थे तीत अक्षर थया अने अक्षरातीत के वाय आपने ने जाबू ए हज घरे तिया अटकले क्यों पहुँचाए। और इसी को गीता में कहा है, द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर साक्षर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्य परमात्मे तो दारिता यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वर। 15 अध्याय गीता का श्लोक है। जो गीता ने कहा उसका स्पष्टीकरण प्राणनाथ जी ने वाणी में दिया है। तो हम लोग यही कहते हैं कि प्राणनाथ जी की वाणी वहाँ से शुरू होती है जहाँ शास्त्र जाकर के किसी एक ठिकाने में जाकर के अटक जाते हैं। प्राणनाथ जी वहाँ से आगे बोलते हैं क्योंकि बेहद की भूमि के विषय में शास्त्रों में कम ज्ञान है। इसलिए आप देखें जितने भी प्रचारक और धर्म के उपदेशक आपके सोशल मीडिया में आते हैं ना, जगत के विषय में, जीवन के विषय में और सृष्टि के विषय में बहुत कुछ बताते हैं। मोक्ष के विषय में, परम धाम के विषय में, परब्रह्म के विषय में कम व्याख्या करते हैं क्योंकि उसमें बोलना भी किसी के लिए असंभव हो जाता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इसको असंभव करके हम हमेशा रखेंगे तो संभव कब होगा। इसलिए प्राणनाथ जी ने परम धाम की बातें 6000 से भी अधिक चौपाई में उन्होंने प्रकट कर दिया और कहा अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होशी सबन्ना, पसरसी 14 भवन्ना। अब हम उस लीला को जाहिर कर रहे हैं जो आज तक अप्रकट रही, आज तक किसी ने कहा नहीं, क्योंकि परम धाम आज तक किसी ने नहीं कहा। और सारे मोक्ष धाम के विषय में कुछ न कुछ भिन्न भिन्न शास्त्रों में लिखा गया है। वैकुंठ के विषय में, गौलोक धाम के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है और वैकुंठ के विषय में तो बहुत सारे पुराणों में आता ही है। और उससे परे भगवान नारायण के धाम के विषय में भी पुराणों में वर्णन आता है। केवल धाम के विषय में माहेश्वर तंत्र में वर्णन आता है।
पर परम धाम के विषय में आज तक किसी ने कुछ जाहिर नहीं किया था। तो प्राणनाथ जी कहते हैं जो न कहो सत को सार, अब हम नहीं बताएंगे उस सत्य ब्रह्म के विषय में, सत्य परम धाम के विषय में। तो केम साथ पहुँच से पार, सुंदर साथ फिर परम धाम में कैसे जाएंगे, वहाँ का ठिकाना हम नहीं देंगे, वहाँ का पूरा एड्रेस हम नहीं देंगे, तो जाएंगे कैसे। देखिए जाने के लिए कभी कभी बगल में किसी का घर है पर एड्रेस हमारे पास सही नहीं है ना, तो हम नहीं पहुंच सकते, भटक जाते हैं। कभी दूर का एड्रेस है परंतु सही है तो हम पहुंच सकते हैं। आजकल तो जीपीएस देखिए वो कहाँ के कहाँ पहुंचा देता है ना। हम लोग ने भी भारत भ्रमण किया, 2018 में हम लोग यहाँ भी आए थे। हम लोगों ने 11 देश में प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव मनाया। प्राणनाथ प्यारे को इस संसार में आए 400 साल हो गए। उस उपलक्ष्य में हमने चतुर्थ शताब्दी महोत्सव मनाया। तो भारत के 29 प्रांत में हम लोग घूमे, 6 केंद्र शासित और 29 भारत के प्रांत में हम लोग रथ लेकर के घूमे। जीपीएस नेविगेशन होने के कारण हम कहीं अटके नहीं, भटके नहीं, किसी को एड्रेस ही पूछना नहीं पड़ा, एड्रेस लगा दिया और हम पहुंच गए। अन्यथा मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि कई वर्ष पूर्व हम पद्मावतीपुरी धाम पन्ना बस लेकर के सिलीगुड़ी से निकले। 55 सुंदर साथ हमारे साथ थे। तो हम लोगों को सिलीगुड़ी से पटना जा करके रुकना था। तो उस समय जीपीएस सिस्टम नहीं था, लोगों को उतर करके एड्रेस पूछना पड़ता था। तो पटना के सुंदर साथ ने हमें कहा हमने आपकी व्यवस्था पाटलिपुत्र धर्मशाला में कर दिया है। तो हम लोग पटना पहुंचे, फिर बस से उतरे। एक आदमी को पूछा कि पाटलिपुत्र धर्मशाला किधर है। तो कहता है यहाँ से सीधा चले जाइए, फिर दाएं जाइए, फिर बाएं जाइए, फिर आगे बढ़िए, फिर थोड़ा दाएं जाइए, आप पहुंच जाएंगे। वो दाएं बाएं करते हुए तो हम कहाँ अटक जाएंगे, कहाँ भूल जाएंगे, कुछ पता ही नहीं लगता है। कुछ आगे बढ़े दूसरे को पूछते हैं तो वो भी यही बताता है दाएं जाइए बाएं जाइए, बड़ी सड़क आएगी उससे आगे बढ़िए, फिर गली में से निकल जाइए, पहुंच जाएंगे आप धर्मशाला। इतना परेशान हम लोग हो गए कि 1-2 घंटे वहीं अटक गए, थोड़ा आगे गए, कुछ सूझता नहीं है। फिर हमने विचार किया और एक टेम्पो वाले को हमने कहा कि तुम आगे आगे चलो और पाटलिपुत्र धर्मशाला में हमको पहुंचा दो। तो उसने आगे टेम्पो करके हम लोगों को फिर बस को वहाँ पर पहुँचा दिया। पर आजकल इतनी सुविधा हो गई है जीपीएस की कि किसी को पूछना ही नहीं पड़ता। तो प्राणनाथ जी ने जो वाणी में परम धाम का पता दिया है वो भी आजकल का ये जीपीएस जैसा ही है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। आपकी सूरता कहीं नहीं अटकेगी, सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे जाए। उस मूल मिलाव में आपको जाने के लिए सूरता को कहीं अटकना नहीं होगा, कहीं भटकना नहीं होगा। सीधा आपकी सुरता इस शरीर से निकल करके मूल मिलाव में जाएगी। प्रणो धनो सरोय आत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवे। कहते हैं कि ये शरीर धनुष है, आत्मा तीर है। धनुष से तीर को निकालना है तो उस तीर को कहाँ पहुँचना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। पर हमारे लिए लक्ष्य ढूंढने की जरूरत नहीं, प्राणनाथ जी ने मूल मिलावा लक्ष्य बना दिया है। इसलिए शरीर रूपी धनुष से आत्मा रूपी तीर निकल जाए और हमने मूल मिलावा का रोज पाठ किया है तो सीधा उस मूल मिलावा में जाकर के आत्मा पहुँचेगी। और केम साथ पहुँच से पार। श्री जी को ये जो चिंता हो रही है कि मैंने सही एड्रेस नहीं दिया, सही ठिकाना नहीं दिया तो कैसे सुंदर साथ पार पाएंगे। पर उन्होंने सही ठिकाना हमको दिया है। हम कहीं भटकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। सुता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो ठाड़ा, पाँव भरे आगू सोए। यूं तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़, सब अंगों इसका लेके निकसो ब्रह्मांड। तो आज के दिन आप सबके बीच और एक बात भी मुझे करनी है कि हम लोग 34 साल पहले मैं पहले यहाँ पर आया तो ह्यूस्टन भी पहली ट्रिप में, पहले यात्रा में मैं आया था। आप सब लोग मिले थे, उस समय भी सत्संग हुआ था। तब हम लोग
फोटो वोटो खींचते तो ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में थे, तब हम लोग कलर्ड में हम लोग आए नहीं थे। उस समय के हम लोग जो सुंदर साथ में जो भी वीडियो लिया ना, वो ब्लैक एंड वाइट में दिखलाई देता है। तो देखिए ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डिजिटल युग में हम लोग पहुँच गए। तो हम लोगों ने तभी सोचा कि प्राणनाथ जयंती हम लोग करें, एक दूसरे से मिलते रहें, कि कभी परम धाम जाएंगे तो प्राणनाथ जी सोचेंगे कि तुम हमको भूल गए क्या। तो हम बोल सकते हैं नहीं भूले, आपकी जयंतियाँ हम मनाते रहे, आपका मेला हम करते रहे, तो कहाँ हम भूल गए। मेला हम लोगों ने किया, देखिए हम लोगों ने डिट्रॉइट से प्रारंभ किया, फिर लॉस एंजल्स में किया, फिर हम लोगों ने न्यू जर्सी में किया, टोरंटो में किया, 98 में ह्यूस्टन में भी हम लोगों ने किया था। फिर उसके बाद वाशिंगटन डीसी में हम लोगों ने किया, डेनवर में किया, फिनिक्स में किया, फिनिक्स के बाद हम लोगों ने शिकागो में किया, फिर 1-2 साल बाहर हम लोग करें करके हमने लंदन में भी किया, सिडनी में भी हम लोगों ने किया, ऑस्ट्रेलिया में। फिर वहाँ से लौट के आए तो फिर टोरंटो में हम लोगों ने दोबारा किया, और डलास में हम लोगों ने किया। फिर महामती प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी आने से नेशविल में जहाँ अपना प्रणामी मंदिर है वहाँ भी हम लोगों ने किया। उसके बाद 2020 में हम लोगों ने डेनवरी में करने के लिए, न्यूयॉर्क और डेनवरी मिल करके करें ऐसे हम लोगों ने सोचा था। परंतु एक ऐसी महामारी आई कि हमारा प्रोग्राम क्या, दुनिया का ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सब कुछ अपने आप को बचाना ही सबसे बड़ा उस समय एक धर्म बना कि हम खुद को बचा करके रख सकें। ऐसी परिस्थिति, ऐसी महामारी कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग उस महामारी में चले भी जाएंगे, घर से बाहर निकलना भी दुष्कर हो जाएगा, पर कभी सोचा भी नहीं था। परंतु जो आया और राज्य ने हम लोगों को जिंदा रखा, बचा करके रखा, राज्य की कृपा से हम लोग सकुशल हैं। कुछ जाने वाले हमारे सुंदर साथ चले गए, परंतु जो है सुंदर साथ सकुशल से हैं। तो अब क्या है कि धीरे धीरे अब ये हमारे प्रोग्राम फिर शुरू हो रहे हैं। 108 पारायण कहीं, इस बार पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में 1200 पारायण भी हो रहे हैं दिसंबर में। और हम भी हमारे नेतृत्व में डुअर्स में एक जगह 108 पारायण है मदारी हाट में, और नेपाल में भी 108 पारायण है देवघाट में। और मंगलधाम कालिम्पोंग में गुरुजी ने जब प्रचार प्रारंभ किया तो बाजार में एक मंदिर बनाया था, इसको हम लोगों ने और नवीनीकरण करके नया रूप में तैयार किया। तो होली में हम भी वहाँ भी 108 पारायण कर रहे हैं। ये साधारण कार्य है, पर अब क्योंकि 108 पारायण को बहुत बड़ा हम लोग मानते नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करने से पार हो जाता है। फिर देखिए कि ये विदेश के क्षेत्र में भी हमारे कार्यक्रम क्यों रुके। इसके लिए मैं इस बार आया, जल्दी से आया, और आकर के मैंने सभी जगह तलाश किया, सब सुंदर साथ से बातें की। सबकी हार्दिक इच्छा है कि मेला नहीं रुकना चाहिए, मेला जारी रखना चाहिए। तो इस बार विचार विमर्श करके हमको ऐसा लगा कि आप लोगों ने 25 साल पहले ह्यूस्टन में मनाया था, तो अब अगले वर्ष प्राणनाथ जयंती आप लोग यहाँ करें। ऐसे प्राणनाथ जी का ही आदेश, आप लोग समझे मैं बोल रहा हूँ, परंतु प्राणनाथ जी का ऐसे आदेश है कि अगले साल 2024 में हम लोग ह्यूस्टन में करें। तो एक बार अच्छा से हो जाएगा तो सब में जागृति आएगी। फिर पूर्ववत हम लोग फिर घूम करके सब शहरों में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। एक ही जगह करने से वहीं के सुंदर साथ भाग ले सकते हैं, पर घूम करके करने से सब सुंदर साथ सब मेलों में सहभागी हो सकते हैं, और स्थानीय लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी होने का, और आपके यार दोस्तों को भी अपना मेला दिखाने का आपको अवसर मिल जाता है। तो मैंने 2-4 सुंदर साथ से बात की यहाँ पर। आज आप लोग और अधिक संख्या में पधारे हुए हैं। मैंने हमारे दोनों राजू जी से बात की कि क्या है। फिर उसके बाद हमारे बुजुर्ग सुंदर साथ जो कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन से जुड़े हैं उनसे भी बात की, तो सबने कहा उचित है कि आप लोग ह्यूस्टन में तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग इस बात को स्वीकार करें, और कोई ना कोई उचित स्थान आप लोग देख करके, जैसा आप उचित समझें, हम तो आपके साथ हैं ही, और हमारे सभी गुरुजन भी आपके साथ रहेंगे। सभी गुरुजन आपको प्रवचन सुनाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। और जैसे हम लोग पहले मेले करते थे ऐसे हम फिर से मेला चालू करें, क्योंकि मेला मेला सब कोई कहे, सब मेले में जाए। मतलब क्या है मेले का कोई समझता नहीं,
साथ जी वो भी मेला था जो मूल मिला में हम बैठे थे, साथ जी ये भी मेला है जो आज हम मिल करके बैठे हैं। तो एक मेला मूल मिलावा का है, दूसरा मेला हम संसार में भी मिलजुल करके मेला मना सकते हैं। तो प्राणनाथ जयंती का एक विशेष कार्यक्रम हमारे सामने है। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग, अभी तो हमारे कई सुंदर साथ तो अब सीनियर सिटीजन हो गए हैं, समय का खेल है, पर फिर भी 25 साल के बाद एक मेला लौट करके आ रहा है। तो आपको खुद अपने आंखों से देखने का, साक्षी बनने का आप लोगों को भी अवसर मिलेगा। सभी हमारे बुजुर्ग सुंदर साथ भी साथ में रहेंगे, नवयुवक सुंदर साथ भी साथ में रहेंगे। हमारे गायक हेमंत जी हैं, इधर बिलोल जी भी हमारे साथ हैं, हमारे पुजारी जी भी गाने में है, आप सभी माताएं भी हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप सब लोग इस चीज़ को सहर्ष स्वीकार करें और हर महीने सत्संग प्रारंभ करें। और इसके लिए हम हेमंत जी को कहते हैं, बाहर तो बहुत भजन गाते हैं, पर हमारे में भी महीने में एक बार 1 दिन का 2 घंटे का समय आपको निकालना ही होगा। बाकी सब लोग रहेंगे तो इसको करेंगे। तो अभी 12 महीने भी बाकी नहीं है, 11 महीने में फिर अगस्त में, क्योंकि जुलाई में तो नेशविल मंदिर में हर बार कुछ ना कुछ होता ही है। तो हम लोग अगस्त फर्स्ट वीक में हम लोग देख रहे हैं कि उस समय मैंने कनाडा भी बात की और जगवी सुंदर साथ से बात की, तो कहे अगस्त में छुट्टी रहती है, हम लोग आ सकते हैं। तो इसकी तैयारी करें। और हमारे दोनों राजू भाई हैं, आप लोग सक्रिय सुंदर साथ की मंडली बना करके तैयारी जरूर करें। हमारे बंकी जी भी हैं, बहनें भी हैं, आप सब लोग हैं जो भी यहाँ पर उपस्थित है, सब लोग मिलजुल करके ये एक सुंदर मेला यहाँ से आप एक यादगार मेला आप लोग करके दिखाएंगे तो और सुंदर साथ भी प्रेरित होकर के फिर से पहले वाला जोश हम सब में आएगा। और जब तक जिंदा रहेंगे प्राणनाथ प्यारे का जय जयकार करते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। और आप लोगों को स्वीकार है ना? ठीक है, ताली बजा करके इसको, अरे भाई ताली बजा। ठीक है। तो इसी के साथ अभी मेरे 2 शब्दों को विराम दे रहे हैं। कल कुछ सुंदर साथ के घरों में हम जा रहे हैं जिन्होंने बुलाया। फिर मैं यहाँ से फिनिक्स जाऊँगा, फिनिक्स से एले से फिर नेशविल में मंदिर दर्शन करने जाऊँगा। 13 तारीख को प्राणनाथ जी का जन्म जयंती है, प्रकटन दिवस है, मंदिर में आरती करेंगे। फिर वाशिंगटन डीसी में हम लोगों ने मैरीलैंड में एक हिंदू टेम्पल है, वहाँ प्राणनाथ जी की मूर्ति लगाई है। तो हम लोग 15 तारीख वहाँ पर सब वहाँ के सुंदर साथ को बुलाया है, वहाँ उत्सव होगा। फिर फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, डेनवरी होते हुए हम लोग लंदन जाएंगे। दशहरे के दिन लंदन में हम लोग सुंदर साथ को बुलाया है। फिर हम लोग दिल्ली जा कर के शरद पूर्णिमा में पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में उपस्थित रहेंगे। उसके बाद कालिम्पोंग। तो ये मेरी यात्रा है, आप सबकी शुभकामना है। हर कार्य सफल हुआ है और हमारा ये कार्य भी सफल ही होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।